दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर एक फोन आता है। 17 साल के किशोर को ऑनलाइन गेम का लेवल बताता है। बच्चा मोबाइल से निकलकर हर रोज 5 बार घर से बाहर जाता है। जब घर वालों को पता चलता है कि उसके कदम किसी दुकान, रेस्टोरेंट या पार्क की तरफ नहीं बल्कि एक मस्जिद की तरफ जाते हैं तो घर वालों के होश भी फाख्ता हो जाते हैं। इस खबर को सुनकर सिर्फ दिल्ली और मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश में हंगामा मच जाता है। यूपी की एसटीएफ मुंबई रवाना होती है। गाजियाबाद की जामा मस्जिद से मौलवी को दबोच लिया जाता है। जांच शुरू होती है तो खुलासा होता है कि देश में ऑनलाइन धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। धर्मांतरण गैंग के टारगेट पर गैर मुस्लिम किशोर हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अब इस गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। साजिश का मास्टरमाइंड दुबई भागने की फिराक में है। हिंदू से मुसलमान बनाने के इस खेल का ताल्लुक हर घर से है। वो हर बच्चा जो ऑनलाइन गेम खेलता है इसका शिकार हो सकता है। ये गैंग कैसे, किस लेवल पर बच्चों को अपने जाल में फंसा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस तस्वीर ने दिल्ली से मुंबई तक कोहराम मचा दिया है। देश की पॉलिटिकल राजधानी दिल्ली से बिजनेस कैपिटल मुंबई तक धर्मांतरण के ऑनलाइन बाजार की पोल खोल दी है। धर्मांतरण के इस इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा नहीं होता अगर गाजियाबाद के एक 17 साल के लड़के का परिवार सामने नहीं आता, जिसे ऑनलाइन गेम में उलझाकर जैन से मुसलमान बनाने का कुचक्र रचा गया। धर्मांतरण का ऑनलाइन बाजार कैसे चलता है? मोबाइल पर ऑनलाइन गेम क्यों है धर्म के लिए डेंजर? कट्टरपंथी कैसे ऑनलाइन गेम खिलाकर रचते हैं धर्मांतरण की साजिश? देश में धर्म परिवर्तन की ऑनलाइन साजिश में सॉफ्ट टारगेट हैं वो किशोर बच्चे जो स्कूल से निकलकर कॉलेज की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है। ऐसे बच्चों को धर्मांतरण गैंग पहले फोर्टनाइट जैसे ऑनलाइन गेम में फंसाता है। एक बार जब बच्चे गेम में उलझ जाते हैं और ज्यादा वक्त गेम खेलने में लगाने लगते हैं तो धर्मांतरण गैंग उन पर शिकंजा कसना शुरू करता है। स्टेप बाय स्टेप उन्हें उलझाया और फंसाया जाता है। स्टेप नंबर 1, बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है। मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से फेक आईडी बनाकर इस ग्रुप में शामिल होते हैं। जब बच्चे पूरी तरह से गेम में रम जाते हैं तो हार जीत का खेल शुरू होता है। धर्मांतरण गैंग हारने वाले बच्चों को अब अपने जाल में और उलझाता है। उन्हें जीतने का लालच देना शुरू करता है। बच्चों से कहा जाता है कि अगर वो दूसरे धर्म की किताब पढ़ेंगे तो जीत पक्की होगी। जीत के लालच में बच्चे ऑनलाइन दूसरे धर्म की किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों को एक बार गेम जिताकर धर्मांतरण गैंग उनके आसपास जाल और कड़ा कर देता है। पहला स्टेप सक्सेसफुली पूरा करने के बाद धर्मांतरण गैंग का दूसरा स्टेप शुरू होता है। फोर्टनाइट ऐप से अब खेल दूसरे मोबाइल ऐप डिस्कॉर्ड पर शुरू होता है। स्टेप नंबर 2, पहले स्टेप में जिन लड़कों को जीतने का मौका दिया गया था, अब चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर मुस्लिम लड़के फेक आईडी बनाकर उन हिंदू लड़कों से चैटिंग शुरू करते हैं। उन्हें इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बार बार उन्हें गेम जीतने की याद दिलाते हैं। जब बच्चे उनकी बातों में आने लगते हैं तो उन्हें इस्लाम के रीति रिवाज अपनाने को बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है ऑनलाइन धर्मांतरण का वो स्टेप जो आपके बच्चों की धार्मिक पहचान को खत्म कर नई पहचान देता है। उन्हें मुसलमान बना देता है, जैसे गाजियाबाद में 17 साल के जैन लड़के के साथ हुआ। स्टेप नंबर 3, इसमें गैर मुस्लिम लड़कों को जाकिर नाइक जैसे इस्लामिक प्रवक्ताओं के भाषण सुनाए जाते हैं। ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं जिनमें इस्लाम के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। बताया जाता है कि इस्लामिक कल्चर बाकी धर्मों से अच्छा है। गाजियाबाद पुलिस ने जिस धर्मांतरण रैकेट की जांच शुरू की है उसके किरदारों को जानना जरूरी है। अब्दुल रहमान गाजियाबाद के संजय नगर की उसी मस्जिद में मौलवी था जहां 17 साल का जैन नाबालिग लड़का नमाज पढ़ने जाता था, जबकि ऑनलाइन चैट कर धर्मांतरण के लिए उकसाने वाला बद्दो उर्फ मोहम्मद शहनवाज मकसूद एक इंजीनियर है। पुलिस ने मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है।
जबकि बद्दो की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई गई है। ये ऑनलाइन रैकेट चला रहे हैं जिसमें कि इनका जो धर्मांतरण करने का तरीका है, ये फोर्टनाइट एक गेमिंग एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से ये जो नई उम्र के लड़के होते हैं जो गेम खेलने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं और उसके बाद उनको कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बात करते हैं जिससे कि वो गेम जीत जाएं। और जब वो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उसके बाद ये लोग दूसरे अपने एक एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन के अलावा दूसरी है डिस्कॉर्ड नाम की, उस पे आते हैं और फिर वो पे वीडियो शेयर करे जाते हैं। शाहनवाज है, उसका क्या रोल रहा है? देखिए, थाने के शाहनवाज जो है वो इस गेमिंग एप्लीकेशन पे इनसे मिले थे लगभग 1.5 साल पहले। जो नाबालिग जैन लड़का है, इसने उसको गेम को अपग्रेड करने के नाम पे 20,000 रुपए ट्रांजैक्शन करे थे और उसके बाद से टच में था। वही इनको ऑनलाइन सब गाइड करा करता था फोर्टनाइट एप्लीकेशन के थ्रू। हाँ, इसमें एक फरीदाबाद के लड़के की बात आ रही है, एक चंडीगढ़ के लड़के की बात आ रही है। हमारी टीम फरीदाबाद पहले गई थी पूछताछ के लिए, दोबारा वो फरीदाबाद जा रही है और साथ ही साथ एक टीम हमने चंडीगढ़ भी रवाना कर दी है। अगर आप गाजियाबाद या मुंबई में नहीं रहते और सोचते हैं कि आपका बच्चा ऑनलाइन धर्मांतरण गैंग से महफूज है, तो आप 100% गलत हैं। ऑनलाइन धर्मांतरण कराने वाला ये गैंग अब तक 4 गैर मुस्लिम लड़कों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। इनका जाल यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक फैला हुआ है। इनके पास पुलिस से बचने के इंतजाम भी है। धर्मांतरण गैंग धर्म परिवर्तन करने वाले लड़कों को डरा कर रखता है। पुलिस के डर से उनसे हलफनामा भी लेता है और उस पर साइन भी करवाता है ताकि कोर्ट में यह साबित कर सके कि धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से हुआ है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, कोई साजिश नहीं रची गई। गाजियाबाद पुलिस के राडार पर गाजियाबाद के सेक्टर 23 की जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी भी है। उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या मुंबई और दूसरे शहरों से लोग इस मस्जिद में आकर ऑनलाइन गेम खेलने वाले गैर मुस्लिम लड़कों से मिलते थे। 3 चरणों में पुलिस के मुताबिक ये पूरा जो धर्मांतरण का खेल है वो चलता था। पहले चरण में ऑनलाइन गेम के जरिए ये भरोसा दिलाया जाता था कि कुरान की आयतें अगर आप पढ़ेंगे तो आप गेम जीत जाएंगे, और ऐसा जब हो जाता था फिर दूसरे चरण में आईडी बदलकर, नाम बदलकर जो लड़के थे जो इस ऑनलाइन गेम में फंस जाते थे, उनको इस्लाम की जो बातें हैं वो बताई जाती थी। ये भी पुलिस का कहना है। और तीसरा जो चरण था उसमें पुलिस ने ये बताया कि जाकिर नायक की जो तकरीरें हैं, जो भाषण हैं 2015 के इस्लाम को लेकर, वो दिखाए जाते थे जिससे वो तमाम जो लड़के हैं वो इस्लाम की तरफ आकर्षित हो। इस पूरे मामले में जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो पुलिस ने पाया कि गाजियाबाद में 2 लड़के जो नाबालिग, जिनकी शिकायत उनके माँ बाप ने दर्ज कराई थी कि ये दोनों लड़के नमाज पढ़ने के लिए इसी मस्जिद में आने लगे हैं, तो यहाँ पर जब जांच की गई तो अब्दुल रहमान नाम के एक शख्स का नाम सामने आया, जो इसका नाम अब्दुल रहमान है, और अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब जानिए धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान कौन है। यूपी के बलिया जिले का रहने वाला है। गाजियाबाद की सेक्टर 23 वाली जामा मस्जिद में 2 साल से मौलवी था। यह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का भी सदस्य था। 2 महीने पहले इसे कमेटी से निकाल दिया गया है। आरोप है कि इसने जैन और हिंदू लड़के का ब्रेन वॉश किया और मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से पहले अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया। वहीं धर्मांतरण गैंग का दूसरा मेंबर बद्दो उर्फ शाहनवाज मुंबई का रहने वाला है और जल्द ही दुबई जाने वाला है। इंडिया टीवी ने फोन पर उससे बात की और ऑनलाइन धर्मांतरण के बारे में सवाल पूछा। उसने ये तो कबूला कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है, लेकिन गाजियाबाद के जैन लड़के से जान पहचान होने से इनकार कर दिया। आप किसी निशान जैन को जानते हैं क्या? निशान जैन के नाम के किसी लड़के को? नहीं। निशांत? हाँ, नहीं। निशान जैन? नहीं। अच्छा, ये ऑनलाइन गेमिंग आप कोई खेलते हैं क्या? भाई मैं काम धंधे करने वाला हूँ, मैं ऑनलाइन गेमिंग में क्या करूँगा? अच्छा, आप ऑनलाइन गेम कभी खेले नहीं हैं? कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं। आपने कभी नहीं खेला ऐसा? गेम में नहीं खेले पबजी? ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ये जो निशांत है, आरोप इसके पिता ने ये लगाया है कि ऑनलाइन गेम खेलते खेलते उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है और उसे इस्लाम जो है कबूल करवाया गया है, और जिन लोगों के खिलाफ उसके नंबर पे कॉल आते थे उसमें से आपका एक नंबर है जो दिया गया है, और यही कंप्लेन में तो मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है भाई, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा फेमस भी हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे तो हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है तो मेरे नाम पे कोई भी कंप्लेन आ जाए
जी। या किसी को भी आप उठाओ, और ऑनलाइन गेमिंग से आप बोल रहे हो इस्लाम कन्वर्ट हो गया, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।